वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन एम एल अग्रवाल का चैप्टर नंबर 8। आज मैं आपकी डिमांड पे लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 7। यस, इंटीग्रल्स। आज हम करने वाले हैं हमारे मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल्स। ओके, इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट्स जो कहलाता है एंटी डेरिवेटिव। तो चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई ये एंटी डेरिवेटिव वर्ड कहाँ से आया। तो जैसे अगर आपने किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है, मान लो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब इसको जब आपने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये बन गया dy बाई डी एक्स और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। इसका मतलब है कि ये जो एफ डैश एक्स है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज योर फंक्शन ओनली, है ना। एफ डैश एक्स क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका रिवर्स, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, नहीं, चलो थोड़ा और समझते हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको गिवन है, जैसे y एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में जिसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, देन द फंक्शन itself is called एंटी डेरिवेटिव। तो जो फंक्शन है वो खुद का क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, या जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रल बोल सकते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव। इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन, देन द फंक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल और प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। y का एफ ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अभी स्टेटमेंट से नहीं समझा, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x मिलेगा। अब 2 ऑफ x को आप क्या लिखते हो कि 2x इज डेरिवेटिव ऑफ 2x इज डेरिवेटिव ऑफ y, और y क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। आई होप ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गई होगी कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। तो जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो फंक्शन इटसेल्फ कहलाता है एंटी डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का लिखने का एक मैथमेटिकल फॉर्म इस तरीके से होता है, जैसे हम डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, जैसे मान लो कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया है, अब जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया स्टूडेंट तो मुझे एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा, है ना। और साथ में एक चीज़ और, अगर मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट फंक्शन है सी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अभी भी ये क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स मिलेगा। सो इसे हम इन फॉर्म ऑफ एंटी डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, इन फॉर्म ऑफ एंटी डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे। सो ये प्रोसीजर ध्यान में रखना, वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय दिस सिंबल, this is called the integral symbol of this f of x with respect to x का फंक्शन है तो dx के साथ में इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये एंटी डेरिवेटिव f of x plus c, दिस इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। वंस अगेन, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का मैंने लिया अभी से स्मॉल ऑफ एफ एक्स, और c का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, तो हमें सिर्फ मिलेगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया,
डेरिवेटिव हुआ ना एफ एक्स प्लस सी का, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स डेरिवेटिव है किसका, एफ एक्स प्लस सी का, तो एफ एक्स प्लस सी क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये ध्यान में रखना। दिस इज इंटीग्रल साइन, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल साइन। ओके और यहाँ पे c कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, जैसे जब भी ना, एक सिंपल से बता देती हूँ मैं, जब भी कोई फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हाँ, जब भी हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, हमेशा डिक्रीज़ होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स मिला, 2x मिला है ना, तो एक्स स्क्वायर डिक्रीज़ हो गया ना। लेकिन जब हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज़ होगा। तो वो इंक्रीज़ किस लेवल पे होगा, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में ही वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, कभी भी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो ही मिलता है, तो जो का फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो वहाँ पे एक कोई भी कांस्टेंट टर्म रिलीज होगा, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन हमेशा हमें इंक्रीज फॉर्म में मिलता है। ओके देन आपने वर्ड सुना होगा इंटीग्रेशन, है ना। तो जैसे डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, integration is called finding procedure of integral। जैसे डेरिवेटिव करते हो आप तो आंसर मिलता है, उसको आप डेरिवेटिव, उसको क्या बोलते हो, डेरिवेटिव बोलते हैं ना। जब आप किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसको आप बोलते हो डेरिवेटिव। उसी प्रकार से जब किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो उसका जो आंसर मिलेगा उसको बोलोगे इंटीग्रल। तो उस इंटीग्रल को जिस प्रोसीजर से हम फाइंड कर रहे हैं उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। So integration is have that the integral is have two parts। एक होता है indefinite इंटीग्रल और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इनडेफिनिट में अच्छे से फोकस करें। डेफिनिट क्या होगा, जो कांस्टेंट रिलीज हो रहा है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो मैंने बताया c, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डेफिनिट इंटीग्रल में फिक्स हो जाएगा। और इनडेफिनिट में इट कैन बी एनी वैल्यू, तो जिसको एनी वैल्यू तो वी डोंट नो ना कौन सी वैल्यू होगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे c से। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट पढ़ते हैं हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल का। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, तो हम उस फार्मूलेज को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो फार्मूलाज आर सम स्टैंडर्ड फार्मूला। द वेरी फर्स्ट फार्मूला, जैसे मैं थोड़े से एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में लेके चल रही हूँ। हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन क्या मिलेगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, n प्लस वन, एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन, तो ये मिल जाएगा टू द पावर n ओनली, ये मिलेगा ना। तो अब ये xn क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव फॉर्म होगा, तो इसके एंटी डेरिवेटिव फॉर्म में फॉर्मूला मैं बना रही हूँ, दैट द इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n dx। ये n प्लस वन को आप इधर लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन विद द वन कांस्टेंट रिलीज। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसका मैंने एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो ये कैसे हमको निकालना है। सेकेंड हम लेके चलते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हम लर्न करेंगे। ओके अच्छा, मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इटसेल्फ, ये क्या होता है, वन। तो अगर मुझे इंटीग्रल ऑफ कोई भी वन डी एक्स करना है, वन ओनली, तो वन डी एक्स मतलब ओनली इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, सो दैट कम्स एज एक्स विथ अ कांस्टेंट c। सो डेरिवेटिव ऑफ वन डी एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज दैट इज एक्स प्लस c। ये बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान से आप नोट डाउन करना। नाउ अब सबको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ये होता है वन बाई एक्स।
तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्मूला मिल रहा है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू मिल जाएगा log x प्लस c। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर फॉर्मूलाज। फोर्थ वन, आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? यस, e टू द पावर x ओनली। तो सिमिलरली एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x मतलब इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx क्या मिलेगा? e टू द पावर x with a constant c। okay, then fifth one, derivative of a to the power x याद है आप लोगों को? a to the power x into log a। तो सिर्फ और सिर्फ a to the power x का जब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो a to the power x dx इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें a to the power x, इस log a को ले लीजिएगा डिवाइड में, तो log a with plus 1 constant release that is c। so this is the next integral formula। so student, based on this 5 formula आप अपना एक्सरसाइज 7.1 ऑफ ML अग्रवाल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन के लिए मैं आपको हेल्प आउट करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और कुछ बेसिक हम ले लेते हैं। बेसिक ऑफ कुछ नोट आपके लिए है कि किस तरीके से आपको हेल्प आउट होगा। जैसे आपको पता होगा कि e टू द पावर log x क्या होता है? टू द बेस e ओनली, दैट इज x ओनली, है ना। फिर आपको ये भी पता है कि log e की वैल्यू 1, टू द बेस e ओनली वी आर गेटिंग एज दी 1। फिर इसके अलावा जैसे अब ये दो चीज़ें तो आप याद ही रखना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कई बार एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का क्वेश्चन आए तो यू कैन यूज़ दिस थिंग। और ये जब बेस सेम हो तभी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, बेस डिफरेंट हो तो यू कांट। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इवैल्यूएट द फंक्शन फॉलोइंग इंटीग्रल। सो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 dx। तो कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला x टू द पावर n dx। और एक चीज़ और इस फॉर्मूले में बहुत इंपॉर्टेंट है कि n शुड बी नॉट इक्वल टू -1। अगर x -1 के इक्वल हो गया तो ये थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा 1/x वाला। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो x टू द पावर n यहाँ पे 5 है, तो एज पर द फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? x टू द पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस c। तो क्या मिल गया? दिस इज 1/6 ऑफ x टू द पावर 6 प्लस c। आगे समझ में? यस। लेट्स सी द थर्ड नंबर। फर्स्ट का थर्ड नंबर है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/√y dy। अब रूट वाई है, ऐसा तो मैंने कोई फॉर्मूला आप लोगों को बताया ही नहीं अभी, तो रूट वाई को हम क्या लिख सकते हैं? 1/y टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई स्टूडेंट वेरिएबल चेंज, तो विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल भी चेंज। अब इसको क्या लिख सकते हैं? y टू द पावर -½ dy। अब ये -1 तो नहीं है ना, इट इज़ -½ तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? दैट इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू व्हाट? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो क्या मिल जाएगा? y टू द पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1 प्लस c। थोड़ा सॉल्व करो तो -½ प्लस 1 क्या मिलेगा? +½ डिनोमिनेटर +½ प्लस c। ये हाफ को लिख सकते हैं हम 2 √y प्लस c विल बी द इंटीग्रल ऑफ 1/√y। ठीक है, लेट्स सी दी अनदर एग्जाम्पल। लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सेकेंड का फर्स्ट तो आप कर लोगे, सेकेंड करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 7 टू द पावर x e टू द पावर x dx। अब देखो यहाँ पे 7 और e दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ना, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7e रेज टू द पावर x dx? यस, आपको पता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, दोनों के बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो आप इसको ab रेज टू द पावर m लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला पता है? ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हमें इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx पता है। क्या पता है? a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। तो हम
ए की जगह क्या हो जाएगा हमारा 7e, तो ये मिलेगा 7e टू द पावर x अपॉन log 7e plus c. That's it. This is our integral of given 7 to the power x into e to the power x dx. Okay, ऐसा ही आप सेकेंड का थर्ड ट्राई कर सकते हो. 4 raised to the power x अपॉन 9 टू द पावर x, तो 4 अपॉन 9 आपका a बन जाएगा. लेट्स सी द थर्ड फर्स्ट वन. थर्ड का फर्स्ट है e टू द पावर 2 log x. अच्छा, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया e टू द पावर 2 log x इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 dx. अब मैंने ऐसे बहुत सारे फंक्शन का तो आप लोगों को कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको ईजी करने की कोशिश करते हैं. अब 2 log x, आपको पता है m log n क्या होता है? पता है? वेरी गुड. यस, ये होता है log n टू द पावर m. ये इधर पे आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x का स्क्वायर, बराबर. ये 2 आ जाएगा यहाँ पे इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 dx. और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि e टू द पावर log x, अगर कुछ नहीं दिया बेस तो इट इज़ ऑलवेज e. क्या होता है? x. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर. e टू द पावर log x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज एक्स टू द पावर माइनस 3 dx. अब एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर माइनस 3 मिलके क्या बनाएंगे? एक्स माइनस 1. याद रखना, अब यहाँ पे x का पावर क्या हो गया है? -1. तो आप x टू द पावर n का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. आप कौन सा अप्लाई करोगे? यस, 1 अपॉन x का. तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है? log x प्लस c. चलिए, इसका ही हम अब नेक्स्ट सम एक और करते हैं. थर्ड का सेकेंड सम, इंटीग्रल ऑफ 5 स्क्वायर log x टू द बेस 5 dx. अब यहाँ पे तो बेस है, पहले इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 log x स्क्वायर टू द बेस 5. तो जैसा e के लिए होता है कि e log x टू द स्क्वायर टू द बेस e हो तो उसका होता है x, वैसे ही होता है a टू द पावर log x टू द बेस a हो तो वो भी x होता है. तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो गया, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या मिलेगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी. कैसे मिला? 3 2 है ना, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन फंक्शन. चलिए, अब हम नेक्स्ट सम करते हैं. सेकेंड वन, थर्ड का थर्ड वन. थर्ड वन करते हैं हम. तो थर्ड का थर्ड क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2 टू द पावर log x टू द बेस 4 dx. अभी देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो था a टू द पावर log x टू द बेस a. जो यहाँ पे बेस है जिसका पावर ये log है, वही बेस log का होना चाहिए, तब हम इसको x लिख सकते हैं. तो यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 4 है, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो अब आप बताओ मुझे, क्या 2 को हम, अब इस बेस को 4 को तो चेंज नहीं कर सकते ना, वी डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी फॉर दिस. तो इस 2 को क्या हम 4 के टर्म में लिख सकते हैं? सोचो. यस, लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते? 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4. यस. तो हम इस 2 को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द पावर log x टू द बेस 4. इसका इंटीग्रल. अब ये तो बेस से 4 नहीं है ना भाई, 4 का पावर है स्क्वायर रूट, तो हम इसको लिखेंगे 4 टू द पावर हाफ इंटू log x टू द बेस 4 dx. अब इस पावर हाफ को लेके जाएंगे हम x के साथ, तो 4 log x टू द पावर हाफ टू द बेस 4 dx. अब आ गया ये? यस, आ गया इस फॉर्मूले में. तो अब इसको लिख सकते हो आप x टू द पावर हाफ ऑफ dx. एंड x टू द पावर हाफ ऑफ dx क्या मिलेगा? यस, x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c. तो ये मिलेगा 3/2, जिसको हम लिख लेंगे 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c. तो ये हो गया इस तरीके से इंटीग्रल, विच इज़ वेरी बेसिक टू अटेम्प्ट द इंटीग्रल सम्स. ठीक है, तो बेस्ड अपॉन जस्ट
4 to 5 formulas we have done the exercise 7.1. बहुत जल्दी मैं 7.2 एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करने वाले हूँ स्टूडेंट, तब तक के प्रैक्टिस करते रहो। कुछ और एक्स्ट्रा सम्स आप इंटीग्रेशन के सर्च करो, डिफरेंट रेफरेंस आपके पास है उसके क्वेश्चंस करो, एंड विल सी यू सून।